Assalamualaikum sixth class. How are you? I hope you are all well. Today we start lecture number 9 from June assignment and the name of our chapter is main crops. ठीक है बेटा, आज हमारा लास्ट लेक्चर है रीडिंग का चैप्टर नंबर 7 का। ठीक है, ये आपको बेटा मीनिंग नज़र आ रहे हैं। ये मीनिंग आपने बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और रीडिंग को भी आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बुक पेज नंबर 35, ये लास्ट पेज रह गया हमारा रीडिंग का। लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द लाइन नंबर 1। इन नेपाल एंड भूटान माउंटेन गोट्स एंड शीप आर आल्सो यूजफुल फॉर देयर हार्डी वूल। ठीक है, कहते हैं नेपाल और भूटान के जो पहाड़ी भेड़ बकरियां हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, फ़ायदेमंद हैं उनकी हार्डी वूल की वजह से, सख्त जो उनके ऊपर ऊन होती है। विच इज़ यूज्ड फॉर रग्स एंड कारपेट्स, जो कि इस्तेमाल होती है कंबल बनाने के लिए और कारपेट्स कालीन बनाने के लिए। बेटा रग्स का मतलब होता है मोटे कंबल, ठीक है, जो कि इन गोट्स और शीप की वूल से बनते हैं। ठीक है, द स्किन्स ऑफ ऑल दीज एनिमल्स, इन तमाम जानवरों की जो जिल्द है, स्किन है, आर आल्सो एक्सपोर्टेड, इसको हम क्या करते हैं, बरामद भी करते हैं, एज वेल एज यूज्ड लोकली फॉर लेदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और मकामी तौर पर लेदर की अशिया तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, इन बांग्लादेश एज इन इंडिया एंड पाकिस्तान कैटल आर ब्रेड बोथ फॉर यूज़ ऑन द फार्म्स टू पुल प्लोज एंड कार्ट्स। ठीक है, कहते हैं बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में जो मवेशी पाले जाते हैं, ब्रेड पाले जाते हैं, कैटल मवेशी, जो मवेशी पाले जाते हैं वो किन मकासद के लिए पाले जाते हैं, यूज़ ऑन द फार्म्स, खेतों में उनको इस्तेमाल करते हैं, पुल प्लोज हल चलाने के लिए, कार्ट्स छकड़े खींचने के लिए, एंड आल्सो फॉर मिल्क एंड मीट। ठीक है, और दूध और गोश्त हासिल करने के लिए भी इनको पाला जाता है। गोट्स आर आल्सो ब्रेड फॉर मीट, बकरियां जो हैं वो गोश्त के लिए भी पाली जाती हैं। द स्किन्स आर यूज्ड फॉर लेदर, इनकी जो स्किन है वो इस्तेमाल की जाती है लेदर प्रोडक्ट्स के लिए, लेदर की अशिया बनाने के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर इज़ फिश। फ़िश आर अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन, कुदरती ज़रिया हैं मछलियाँ जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। फ़िशिंग एज एन ऑक्यूपेशन, ठीक है, कि मछलियाँ जो हैं वो एक पेशा है, इज़ कॉमन टू ऑल कोस्टल रीजन्स ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के जितने भी साहले इलाके हैं वहाँ पर फ़िशिंग एक आम पेशा है। ठीक है, ऑक्यूपेशन का क्या मतलब है, पेशा, रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया। ठीक है, कोस्टल रीजन्स साहली इलाके साउथ एशिया के। एंड फ़िश फार्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट। ठीक है, और फ़िश फार्म्स जो हैं वो उनकी खुराक का या ग़ज़ा का अहम हिस्सा हैं। ठीक है, डाइट मीन्स खुराक, ग़ज़ा। विद इम्प्रूव्ड फ़िशिंग इक्विपमेंट, ठीक है, कि वो कैसे काम करते हैं, बेहतर फ़िशिंग इक्विपमेंट के साथ। इक्विपमेंट मीन्स साजो सामान, मछलियाँ पकड़ने के लिए, माहीगीरी के लिए जो उनको हेल्पफुल टूल्स चाहिए होते हैं, उनके साथ वो फ़िशिंग करते हैं। लाइक ट्रॉलर्स, बड़े बड़े ट्रॉलर्स, यूजिंग ह्यूज नेट्स, और वो जो जाल सा इस्तेमाल करते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। सी फिश आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्कार्स, कहते हैं कि जो समुद्री मछलियाँ हैं वो बहुत कम होती जा रही हैं, बहुत थोड़ी होती जा रही हैं। स्कार्स का मीनिंग है बेटा कलील, कमी वाक़या होना। ठीक है, बहुत थोड़ा। तो मज़ीद दिन ब दिन जो है समुद्री मछलियों में कमी वाक़या होती जा रही है। टुडे फ़िश आर बीइंग फार्म्ड, आज के दौर में फ़िशेस जो हैं उनकी भी फार्मिंग की जा रही है, मतलब उनको भी फार्म्स में पाला जा रहा है। लाइक चिकन्स, जिस तरह से मुर्गियाँ पाली जाती हैं ना, मुर्गियों के फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स, इस तरह फ़िश फार्म्स भी हैं। इन ह्यूज केजेस, बड़े बड़े पिंजरों में। फ्लोटिंग इन द सी, जो कि समंदर के अंदर तैरते हैं। ठीक है, कि बड़े बड़े वो जाल टाइप पिंजरे बनाते हैं, केजेस बनाते हैं, और इन केजेस के अंदर मछलियों को डालकर पाला जाता है। ठीक है,
और इन पॉन्ड्स या तालाब में, ऑन द लैंड ज़मीन पर, या समंदर के अंदर केजेस के ज़रिए या फिर ज़मीन पर तालाब बनाकर, पॉन्ड्स बनाकर मछलियों को पाला जाता है। पाकिस्तान्स टोटल फ़िश कैच इन 2005 वाज नियरली 5,73,000 टन्स के 2005 में तकरीबन 5,73,000 टन जो है वो फ़िशेस पकड़ी गई थी पाकिस्तान में। कैच का मतलब है पकड़ना। बट दिस इज़ लेस दैन द फिगर्स फॉर 2002, लेकिन ये जो फिगर है वो 2002 से कम है क्योंकि समंदर में मछलियाँ कम होती जा रही हैं दिन ब दिन। और 2002 का फिगर क्या था? 6,55,000 टन्स बिकॉज ऑफ इलीगल फिशिंग बाय अदर कंट्रीज़ इन पाकिस्तान्स वाटर्स, के कुछ जो दूसरे ममालिक हैं वो पाकिस्तान के सी वाटर से, पानी से गैर कानूनी मछलियाँ पकड़ते हैं। इलीगल, गैर कानूनी तौर पर मछलियाँ पकड़ते हैं जिसका पाकिस्तान को पता नहीं चलता, और फिर इस तरह से इनकी जो फ़िशिंग है, फ़िशिंग ऑक्यूपेशन जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। फ़िशिंग इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, कहते हैं कि जो इंडिया और श्रीलंका के साहली इलाके हैं, कोस्टल रीजन्स, साहली इलाके जो हैं, वहाँ पर भी फ़िशिंग एक बहुत अहम पेशा है। कौन से साहली इलाके? इंडिया और श्रीलंका के। ठीक है बेटा, ये बस आपने रीडिंग करनी है बहुत अच्छे से, और इसके मीनिंग भी आपने साथ में लर्न करने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए।